जय श्री हरि विष्णु। नारायण कवच श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित नारायण कवच के पाठ से भय से मुक्ति, शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, मनोवांछित फल की प्राप्ति, शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। यानी ये नारायण कवच सुरक्षा, भय मुक्ति, सफलता और समृद्धि और शांतिदायक है। आइए इसका पाठ हम करेंगे और इसका पाठ करने से, सुनने से अनेक अनेक लाभ हैं। राजोवाचः यया गुप्त सहस्राक्षो सवाहान रिपुसेनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्या विभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा आततायिन शत्रुन् येन गुप्तो जयन् मृधि। श्रीशुक उवाचः वृतपुरोहितस्त्वष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माहं तदीहेकमना शृणु। विश्वरूप उवाचः धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुख कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सनिहेत भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृदयर्थो रसिः। मुखी शिरस्यानुपूर्वा दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ओम नमो नारायणायेति विपर्यमता पिवः। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारान्तं मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसुः। नशेद् हृदय ओंकारं विकारं मनमूर्धनि शकारं तो भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्जा नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेत् बुधौ। सवि सर्गम षडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां नस्त्राङ्घ्रिपद्मपदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् ददानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमकेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्य सिंहोऽथयो सूरयोऽथ पारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतश्च गर्भः रक्षत्प्रसोमाध्वनि यज्ञकल्प त्वदिष्टयो नीतदरो वराह रामाद्रिकूटे स्वतविप्रवासी स लक्ष्मणो व्याधभरतोऽग्रदोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरस्सहासात् दत्तस्तयोगादतयोगनाथ पायाद् गुणी स कपिल कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा द्वशीर्षा मां पतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषान्तरान्तरात् कुर्मो हरिं निर्यादशेषात् धन्वन्तरी भगवान् पात्रपथ्यात् द्वन्द्वात् भयाद् वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतादनन्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविंद आसंगवमात्तवेणु नारायण प्राण उदात्त शक्ति मध्यं दिने विष्णुररिन्द्रपाणि देहोपरान्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधाम पररात्र ईशौ प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रम युगान्तानलतिग्मने बिभ्रमत समन्तात् भगवत् प्रयुक्तं दध्यङ्घ्रि सैन्यमासु कक्षं यथा वात्सको हुतासः। गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड प्रयासी कुष्मांडवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहा चूर्णयारीन् तुम यातु दान प्रमद प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रघोर दृष्टिन् धरेन्द्र विद्रा वै कृष्ण पूरितो भीम स्वनोरे हृदयानि कंपयन्
त्वं तिग्मधारासि वरारिसेन्य मीसा प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुषि चर्म शतचंद्र छादय द्विषामघो नाम हर पाप चक्षुषाम यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो अहोभ्य एव वा। सर्वान्यतानि भगवान् नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो येन श्रेय प्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोत्र क्षोभ छन्दोमयः प्रभु रक्षत शेषकृच्छोभ्य विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरिनाम रूप यानायुधानि न बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसत्ययत् सत्यनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथेकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वेश्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमथ समन्ताद्दन्त दन्तर्बहि भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमास्ततेज मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्य अंजसा येन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धार्यमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्मरेत् सद्य साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धार्यतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजौ योगधारणया स्वांगं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृत्तो यत्र द्विजक्षयो गगनान्यन् पतत्सद्य सविमानो ह्यवाक्षिरो स वाल्खिल्यवचनादस्थिनादाय विस्मित प्रास्य प्राचीर सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्मगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा छतक्रतु त्रिलोक्यलक्ष्मीं बभुजे विनिर्जित्य मृदोऽसुरान्। अत श्री नारायण कवचम संपूर्णम कहते हैं। इस नारायण कवच का पाठ करने से धन धान्य आदि की बढ़ोतरी होती है और शत्रु के द्वारा किया हुआ कोई भी दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता। अगर ये नारायण कवच का पाठ नित्य प्रति सुनते हैं तो भगवान विष्णु की माया से व्यक्ति रहित रहता और भगवान विष्णु के जितने भी आयुध हैं शंख चक्र गदा पद्म वो इस व्यक्ति के इर्द गिर्द उसकी सुरक्षा करते हैं। और भी इस नारायण कवच के बहुत से फायदे बताए हुए हैं। आशा है ये नारायण कवच का पाठ आप नित्य प्रति सुनेंगे करेंगे। इसके सुनने से भी बहुत लाभ हैं और करने से तो करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होते हैं। मात्र एक नारायण कवच ही ऐसा है अगर इसका अकेले इसका भी पाठ कर लिया जाए तो व्यक्ति भय बंधन आदि से मुक्त होता है, निर्भय होकर के अपना जीवन जीता है। जीवन में किसी भी तरह से धन धान्य समृद्धि आदि की कोई कमी नहीं रहती और किसी भी शत्रु के द्वारा किया हुआ कोई भी प्रयोग उसके ऊपर लागू नहीं होता और वो हमेशा अजय हो जाता है, यानी शत्रु पर वो हमेशा विजय प्राप्त करता है। इस नारायण कवच का पाठ आपको समर्पित है। जय विष्णु भगवान। नमस्कार।